हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ होंडा SP125 2025 मॉडल मैट ग्रे कलर का। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इससे पहले अपने चैनल के ऊपर मैट ग्रे कलर SP125 2025 मॉडल का रिव्यू नहीं आया है, इसलिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी अब चलेंगे डिज़ाइन की तरफ। तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन बहुत ही फंकी और स्टाइलिश मिलता है SP125 का। 125 सीसी कैटेगरी में ये बाइक ग्लैमर और TVS रेडर, NS 125, पल्सर 125 कार्बन, पल्सर 125 नियॉन को कंपटीशन देती है। तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन उनके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा मिलता है SP125 का। 2025 मॉडल के अंदर हेडलाइट चेंज कर दी गई है, इसकी वजह से भी इसका डिज़ाइन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर आपको नई LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ टेल लाइट भी चेंज कर दी गई है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से तो SP125 पहले जैसी ही लगती है। मस्कुलर सा टैंक मिलता है आपको, बड़े बड़े श्राउड्स मिलते हैं और बाइक 125 सीसी में बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लगती है SP125। रियर की बात करें तो रियर से SP160 की याद आने वाली है इसको देखते ही। SP160 की टेल लाइट इसके अंदर लगा दी गई है, इसकी वजह से ये बाइक थोड़ी बहुत SP160 जैसी लग रही है पीछे से। बाकी आपको नया डिज़ाइन और ये मैट कलर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। इससे पहले मैंने दो अलग अलग कलर में वीडियो अपलोड किए थे, एक था ब्लैक, एक था डार्क ब्लू। बाकी आपको तीनों में से कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना। पर्सनली मेरे को ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद आता है SP125 2025 मॉडल के अंदर। बाकी अब बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। SP125 2025 मॉडल के अंदर कलर TFT डिस्प्ले आ चुका है, जो कि पहले नहीं आता था। इसके अंदर आपको भरपूर इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि 125 सीसी के दूसरे बाइक्स में नहीं आती। यहाँ पर आपको होंडा रोड सिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलते हैं। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है मोबाइल चार्ज करने के लिए। साथ ही साथ इसके अंदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी आती है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्शन। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इनिशियल फ्यूल इकॉनमी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी और लो बीम हाई बीम लाइट, इंजन चेक लाइट और साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको फीचर्स की कमी नहीं मिलती इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के आप फीचर्स देखने जाएंगे तो यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है। इसके वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं आप, जो कि 125 सीसी में सिर्फ TVS रेडर में आता था इससे पहले। अब SP125 के अंदर भी आ चुका है ये फीचर। बाकी आपको ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल 125 सीसी कैटेगरी में एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। बाकी बटन्स की बात करें तो बटन्स भी चेंज कर दिए गए हैं। राइट साइड में आपको अब इंजन किल स्विच नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन मिलता है, उसी में सेल्फ स्टार्ट बटन मिलता है। और लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में मिलता है। इसके नीचे मीटर को टॉगल करने के लिए 4 बटन्स दिए जाते हैं, और इसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन और इसके नीचे हॉर्न। रियर व्यू मिरर 2024 मॉडल जैसे हैं जो कि प्रैक्टिकल आते हैं। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट कंसोल के नीचे आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, जो कि लॉन्ग राइड और टूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है मोबाइल या फिर GoPro चार्ज करने के लिए। बाकी ये अपडेट्स मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं SP125 2025 मॉडल के अंदर। बाकी अब चलेंगे फ्रंट की तरफ। अगर अपन बात करें ब्रेक्स की तो भाई यहाँ पर ब्रेक्स में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते आपको। 2024 मॉडल जैसे ब्रेक्स मिलते हैं। सामने मिलता है 240 mm का डिस्क विद सिंगल पिस्टन कैलिपर और पीछे मिलता है आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक। यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से ब्रेक्स उतने अच्छे नहीं मिलते SP125 के अंदर। अच्छे हैं लेकिन उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ पर कम से कम सिंगल चैनल ABS आना चाहिए था। बाकी अब बात करें अपन सस्पेंशंस की तो भाई यहाँ पर सस्पेंशंस भी सेम मिलते हैं 2024 मॉडल जैसे। सामने मिलता है आपको पतले से टेलीस्कोपिक फोक और रियर में ट्विन स्विंग आर्म 5 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ। कम से कम यहाँ पर मोनोशॉक आना चाहिए था पीछे, जैसे कि यूनिकॉर्न या फिर SP160 के अंदर आता है। अगर मोनोशॉक आता तो इसका कंफर्ट और ज़्यादा बढ़ जाता 125 सीसी कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर सस्पेंशन में भी थोड़ी कमी है। अब बात करेंगे अपन टायर्स की तो भाई टायर्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, आपको पहले जैसे टायर्स मिलते हैं। सामने मिलता है आपको 80/100 18 इंच अलॉय व्हील 80/100/18 का टायर, और पीछे मिलता है 100/80 18 इंच अलॉय व्हील, मतलब 100/80/18 इंच का अलॉय व्हील। पीछे आपको 100 सेक्शन का टायर मिलेगा, सामने आपको 80 सेक्शन का टायर मिलेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर 90 सेक्शन फ्रंट टायर आना चाहिए था और पीछे 120 सेक्शन का रियर टायर आना चाहिए था। बाकी अब चलेंगे इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की तरफ। तो भाई यहाँ पर नई LED हेडलाइट आ चुकी है जो कि ज़्यादा इल्यूमिनेशन के साथ, ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ है। यहाँ पर आपको LED हेडलाइट बहुत ही अच्छी मिलती है SP125 के अंदर, जो कि पल्सर और ग्लैमर से बेटर है।
साथ ही साथ आपको टेल लाइट भी एलईडी मिलती है SP के अंदर, जो कि SP 160 से ली गई है। और ये पल्सर या फिर अगर अपन ग्लैमर से कंपेयर करते हैं तो बेटर टेल लाइट देखने को मिलती है SP 125 के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको अभी भी हैलोजन के इंडिकेटर मिलते हैं। कंपनी को यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर देना चाहिए था SP 125 2025 मॉडल के अंदर। यहाँ पर कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है इंडिकेटर के अंदर। बाकी अब बात करेंगे इंजन की, तो भाई SP 125 2025 मॉडल के अंदर नया इंजन आ चुका है जो कि OBD2B वर्जन कंप्लाइंट है। पहले OBD2A वर्जन का इंजन मिलता था और यहाँ देखने को मिलता है आपको 125 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट OBD2B वर्जन कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 10.87 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 10.9 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स विथ किक। यहाँ पर आपको पावर अच्छी मिलती है, टॉर्क अच्छा मिलता है, इनिशियल पिकअप भी बहुत ही तगड़ा मिलता है SP 125 2025 मॉडल के अंदर। पुराने मॉडल के कंपैरिजन में 2025 के SP 125 का इंजन ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड हो चुका है। और साथ ही साथ माइलेज की बात करें तो भाई 60 से 65 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है और आपको इतना माइलेज मिलता भी है SP 125 के इंजन से। अगर आप माइलेज सेंट्रिक बाइक ढूंढ रहे हैं 125 cc में तो SP और शाइन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहती है 125 cc कैटेगरी के अंदर, जो कि लगभग 60 से 65 का माइलेज निकालती है और दूसरे बाइक के कंपैरिजन में ज़्यादा ही माइलेज रहता है SP और शाइन 125 का। अब बात करेंगे सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर आपको कंफर्टेबल सीट मिलती है SP 125 2025 मॉडल के अंदर। राइडर हो या पिलियन कंफर्टेबल रहता है। साथ ही साथ लेडीज़ वन साइड बैठ सकते हैं इस बाइक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर साड़ी गार्ड और प्रॉपर चेन कवर देखने को मिलता है SP 125 2025 मॉडल के अंदर। सीट हाइट की बात करें तो 791 mm की सीट हाइट है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। ओवरऑल वेट की बात करें तो इसका वेट बहुत ही कम है, 117 kg इसका कर्व वेट आता है, 117 kg, जो कि कंपटीशन में सबसे हल्की है। इसकी वजह से भी आपको माइलेज और पिकअप ज़्यादा मिलता है SP 125 2025 मॉडल के अंदर। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो माइलेज के हिसाब से आपको टैंक बहुत ही बड़ी मिलती है। यहाँ पर मिलता है आपको 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी, जो कि कंपटीशन में अच्छी बड़ी आती है और माइलेज 60 से 65 का है। तो आप समझ सकते हैं लॉन्ग राइड के लिए आपको ज़्यादा चक्कर लगाने नहीं पड़ते पेट्रोल पंप के, मतलब ज़्यादा पेट्रोल पंप को जाना नहीं पड़ता। टैंक कैपेसिटी आपको अच्छी बड़ी मिल जाती है SP 125 के अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस से मैं शिकायत करना चाहूँगा। यहाँ पर सिर्फ 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। यहाँ पर अगर 170 या 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता तो और अच्छा होता, क्योंकि इंडियन रोड कंडीशंस उतने अच्छे नहीं हैं कि इतने ग्राउंड क्लियरेंस को झेल सकें। कभी डबल सीट या ट्रिपल सीट राइड करते हैं तो नीचे मेन स्टैंड को या फिर साइड स्टैंड को मार लग सकता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना ज़्यादा नहीं है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। बाकी अगर आप ये बाइक लेते हैं तो भाई थोड़ा संभाल के चलाओ। बाकी आप बात करेंगे प्राइसिंग की, तो भाई होंडा SP 125 2025 मॉडल डिस्क वेरिएंट ऑन रोड पड़ता है 1,28,000 रुपये में। इसकी प्राइस 3,000 रुपये से बढ़ चुकी है। 1,28,000 रुपये में होंडा SP 125 2025 मॉडल कैसी रहती है वो अब अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ अगर कमियों की बात करूँ तो भाई कमियाँ मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं और आज भी बताऊँगा। यहाँ पर आपको ABS नहीं मिलता, पहली कमी तो ब्रेक्स में है। दूसरी कमी यहाँ पर LED इंडिकेटर नहीं मिलता। प्राइस के हिसाब से यहाँ पर LED इंडिकेटर आ जाना चाहिए था। बाकी अब बात करेंगे तीसरी कमी की, जो कि है इसके सस्पेंशन सेटअप में। यहाँ पर रियर में मोनोशॉक या फिर मोटा सस्पेंशन फ्रंट में आना चाहिए था। कंपनी ने यहाँ पर प्राइस के हिसाब से कॉस्ट कटिंग की है सस्पेंशन के अंदर। और चौथी कमी आती है इसके टायर्स में। सेम प्राइस में आपको एक्सट्रीम 125R मिलती है, उसके अंदर 120 सेक्शन का रियर टायर और 90 सेक्शन फ्रंट टायर मिलता है। लेकिन SP 125 के अंदर बहुत ही पतले टायर मिलते हैं प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको चौथी कमी ये मिलेगी। पांचवी कमी की बात करूँ तो पांचवी कमी आती है ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर। यहाँ पर 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आना चाहिए था, लेकिन होंडा कंपनी ने यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm का ही दिया है। तो भाई अगर आप ये बाइक खरीदते हैं तो थोड़ा संभाल के चलाओ। अब बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट की कि भाई प्राइस के हिसाब से आपको क्या क्या अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर आपको पहली चीज़ अच्छी मिलेगी इसका TFT डिस्प्ले, जो कि अच्छे खासे फीचर्स लाता है। होंडा रोड सिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है, टर्न बटन नेविगेशन देता है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है आपको उसी के अंदर। पहली चीज़ ये रही। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है आपको इसका ओवरऑल डिज़ाइन, जो कि अच्छा है 125 cc के हिसाब से, और कलर्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं SP 125 के अंदर। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसका मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, जो कि लॉन्ग राइड के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है इस बाइक का सीट कंफर्ट। ये बाइक बहुत ही कंफर्टेबल है 125 cc में। पांचवें पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसका इंजन, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड है और अच्छा खासा पावर निकालता है। छठा पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसका माइलेज, जो कि है 60 से 65 kmpl का। सातवें पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो सातवें पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसका ओवरऑल वेट, जो कि है 117 kg। ये बाइक बहुत ही लाइट वेट है 125 cc में।
8वें पॉजिटिव पॉइंट में आती है इसकी टैंक कैपेसिटी, जो कि लॉन्ग राइड के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, ज़्यादा पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने नहीं पड़ते। बाकी आपको 8 पॉजिटिव पॉइंट और 5 नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं SP 125 2025 के अंदर। मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 5 से 6 हज़ार रुपये सस्ती रहनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर ABS नहीं मिलता और LED इंडिकेटर नहीं मिलते। बाकी मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट्स तो बता दिए। अगर इसकी प्राइस 5 से 6 हज़ार कम हो जाती तो और अच्छा होता। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा SP 125 2025 मॉडल मैट ग्रे कलर का रिव्यू दिया। आपको बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।